नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रोजी देव। अभी जो प्लानिटरी पोजीशन है इसमें एक मेजर इवेंट हुआ है, वो है सैटर्न रेट्रोगेट हो गया है। सैटर्न रेट्रोगेट यानी कि जो हमारा प्लैनेट ऑफ कर्मा है, यानी कि जो वन ऑफ द मेजर प्लैनेट है, वो उसका रेट्रोगेशन शुरू हो गया है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जिनका, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली किसी चार्ट के बारे में नहीं जानती हूँ मतलब या फिर किसी जातक के बारे में नहीं जानती हूँ, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब सैटर्न रेट्रोगेशन होता है, सारे राशियों के बारे में बोल रही हूँ, कि जब अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि नौकरी को लिए झमेला है, या फिर सिचुएशन ऐसा है कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फिर सिचुएशन ऐसा है कि हेल्थ अच्छा नहीं है, सिचुएशन ऐसा है कि पैर में दर्द है, तो रेट्रोगेशन की मूवमेंट में है ना, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा और मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये एकदम उस सिचुएशन को और कंफर्टेबल करेगा, बल्कि थोड़ा सा और डिले या फिर थोड़ा सा और चांसेस रहता है कि उसे और ख़राब करे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में जब सैटर्न रेट्रोगेट होता है तो शायद आपका जो दशा है वो बहुत अच्छा दशा चल रहा हो, टाइमिंग आपकी अच्छी हो, सिर्फ सैटर्न रेट्रोगेशन हुआ है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिन मैं उनके बारे में बात करूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन मूड में है, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं अपने जॉब को लेके, अपने लाइफ को लेके, जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, अगर मकर राशि के, तो उनके तो स्वामी जो राशि स्वामी है वो रेट्रोगेशन में, तो वो सफ़र उन सब चीज़ों के मैं बोल रही हूँ कि सैटर्न रेट्रोगेशन में उनको शायद उतना फ़ायदा ना दे। तो इस पोजीशन में क्या करना है, अवश्य आप इस पोजीशन में शनि मंदिर जाए, एक तिल का दिया जलाए, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है अगर लाइफ में है, तो आपको ज़रूर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। फिर भी एक ओवरऑल इसका जो इफेक्ट है वो मैं आपको बोलने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कि हर एक राशि में इस रेट्रोगेशन का क्या प्रभाव है। पहले तो जान लेते हैं कि ये सैटर्न रेट्रोगेशन कब तक रहेगा। सैटर्न रेट्रोगेशन शुरू हुआ है 30 जून से, वो रहेगा आपका 15 नवंबर तक रहेगा। मतलब ये काफ़ी बड़ा टाइमिंग है। क्या करें, प्लैनेट भी तो बड़ा है, प्लैनेट काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो टाइमिंग थोड़ा बड़ा रहता है। तो शुरू करते हैं राशि चक्र की। जो पहला राशि है वो मेष राशि से। देखते हैं मेष राशि के लिए ये रेट्रोगेशन क्या लाएगा। मेष राशि का जो मैं ये बात बोलूँगी, मेष राशि के जो शनि जो मेष राशि के लिए है वो है शनि से, अगर मेष राशि से मैं शुरू करूँ तो कुंभ राशि और मकर राशि मेष राशि के होते हैं 10th हाउस और 11th हाउस, यानी कि कर्म मतलब हाउस ऑफ प्रोफेशन और हाउस ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि मेष राशि के लिए जो हाउस ऑफ प्रोफेशन या हाउस ऑफ सक्सेस में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, या फिर थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक मेष राशि का ओवरऑल ये साल पूरा अच्छा ही मैंने देखा है जितना भी, लेकिन ये सिचुएशन शायद आपको फील हो सकता है कि काम का प्रेशर ज़्यादा है, या फिर जो एक इंसान का टेंडेंसी होता है कि जल्दी जल्दी अचीवमेंट, वो शायद अभी ये टाइम शनि महाराज जी चाहते हैं कि आप थोड़ा और मेहनत करें और थोड़ा काम करें, यही चाहते हैं शायद शनि महाराज मेष राशि से इस समय। चले आते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। देखते हैं कि वृषभ राशि क्या इफेक्ट लाएगा जो सैटर्न का रेट्रोगेशन है। वृषभ राशि के लिए वन ऑफ द मेजर प्लैनेट है वो है सैटर्न। एक्चुअली वृषभ राशि के लिए ये राजयोगकारो प्लैनेट है, मतलब सैटर्न वृषभ राशि के लिए अच्छा माना जाता है। तो सैटर्न यानी कि वृषभ राशि के लोग, अगर उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, जो अभी होने का चांसेस ही थे, तो इस समय थोड़ा सा उस प्रोसेस, अगर मैं बोलूँगी कि उस प्रोसेस को या फिर जो आप मेहनत कर रहे हो वो थोड़ा डिले होगा, थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करने में। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृषभ राशि के लोग इस सैटर्न रेट्रोगेशन से ना डरे, आपके लिए ठीक है। चले आते हैं राशि चक्र के तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के अष्टम भाव के स्वामी और 9th भाव के स्वामी सैटर्न है, जो इस समय रेट्रोगेशन में है। तो पहला तो मैं बोलूँगी कि अष्टम भाव यानी कि आपको अपनी हेल्थ की ध्यान देना पड़ेगा। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो इसको लाइटली मत लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए। रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे कर रखे तो वो कैसा रहेगा, सावधानी से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर प्रोसेस में डिले हो रहा है तो उससे फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, जस्ट इस टाइमिंग को ऑब्जर्व कीजिए। ये टाइम ख़त्म होने के बाद ही प्रोसेस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो कई सालों से
चल रहा है तो आपको ज़रूर एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। चले आते हैं राशि चक्र की चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। उनके लिए क्या है? उनके लिए जो सैटर्न है वो है 7 भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, हम सबको पता है। तो अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, तो इन अ वे एक मैं बोल सकती हूँ कि उन्हें उतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर हेल्थ इशू है या फिर वाइफ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ कोई इशू है तो उस पर खासा ध्यान रखें। बाकी शनि मंदिर जाए, आप सरसों का तेल का दिया जलाए या फिर तिल तेल का दिया जलाए, दोनों ही आपके लिए लाभदायक होगा। चले आते हैं राशि चक्र की जो पंचम राशि है वो है लियो। उनके लिए देखते हैं कि ये रेट्रोगेशन क्या इफेक्ट ला रहा है। एक तो बोल देते हैं कि लियो के जो 7 भाव के जो स्वामी हैं वो सैटर्न है जो रेट्रोगेशन में है, और लियो के लिए जो 6th भाव यानी कि जो स्वामी है वो भी रेट्रोगेशन में है, वो मतलब 7 भाव में है। आप अपनी वाइफ की हेल्थ का खासा ध्यान रखें। अगर उनकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, काम का प्रेशर अगर मैं बोलूँ तो इस समय काम का आप जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। एक ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ता है कि जब भी कर्म कारक का प्लैनेट रेट्रोगेशन में जाता है तो सभी को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सिंह राशि कहाँ वो भी अछूते नहीं है इस प्रॉब्लम से, उनको भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चले आते हैं राशि चक्र की 6th भाव यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए सैटर्न क्या बोल रहा है। तो सैटर्न जो है 6th भाव के लिए पंचम भाव और 6th भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे कन्या राशि के लिए उतने टेंशन की बात नहीं है कि 6th भाव के स्वामी 6th भाव में हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि हेल्थ का ध्यान रखें, काम का प्रेशर कम रखें। लेकिन इस रेट्रोगेशन में जो बहुत ज़्यादा जो अगर कुछ ख़राब होने वाला है तो वो ख़राब स्थिति मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। चले आते हैं राशि चक्र के 7 भाव यानी कि तुला राशि के बारे में बोलते हैं। तुला राशि का भी जो सैटर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, उसे राज्योकारक प्लैनेट बोलते हैं। तो राज्योकारक प्लैनेट इस समय 5th भाव के स्वामी 5th भाव में ही बैठे। मे बी लाइफ में आपकी थोड़ी सी इशू हो सकती है, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए ध्यान रखें। बच्चों के लिए ध्यान रखें, बच्चों के हेल्थ में अगर कुछ भी आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर मैं बोलूँ कि बाकी कुछ आपके लिए कठिनाई, तो उतना खास कठिनाई नहीं है, बस थोड़ी सी हमें चीज़ों को थोड़े और ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट राशि चले आते हैं स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो के लिए ये जो सैटर्न है वो है 3rd हाउस स्वामी और 4th हाउस स्वामी। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ज़्यादा मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है इस रेट्रोगेशन पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा दिख रहा है। जबकि सैटर्न का एक सैटर्न और मार्स यहाँ पे शौमोत हम बोलते हैं कि उनका तत्व सेम है, मतलब समवेयर दे आर इंटरलिंक है। लेकिन अगर किसी का जॉइंट पेन है या फिर कुछ भी पेन है तो डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज रिगार्डिंग जॉब सेक्टर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चले आते हैं राशि चक्र के 9th हाउस यानी कि धनु राशि के लिए सैटर्न क्या है। तो धनु राशि ऑलरेडी जो धनु राशि के लिए जो सैटर्न है वो है 2nd भाव यानी कि द्वितीय भाव और 3rd हाउस के स्वामी है सैटर्न। तो सैटर्न यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि सैटर्न ज़्यादा इम्पैक्ट धनु राशि के लिए लोगों को देगा। बट जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक फिगर है, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई की टाइम आ सकती है। थोड़ा ध्यान रखें और अपना जो इमीडिएट फैमिली है, जो हमारे इमीडिएट फैमिली लाइक है, भाई है, बहन है, उनकी प्रति भी ध्यान रखें, उनका भी ख्याल रखें। बाकी सब मोटा मोटी बाकी जितना भी मैं देख पा रही हूँ वो अच्छा है। चले आते हैं राशि चक्र की 10th हाउस यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि के स्वामी रेट्रोगेशन में है। देखते हैं क्या। एक तो है कि उनका हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो लग्नेश है वो रेट्रोगेशन में चले गए हैं। बाकी अगर हम देखें कि इस सिचुएशन उतना ख़राब नहीं है मकर राशि के लिए। सिर्फ उनको अगर किसी को आँखों का प्रॉब्लम है या फिर
चश्मा जस्ट आंखों से कम दिख रहा है या फिर सर में दर्द है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन। कुंभ राशि में चले आते हैं। कुंभ राशि राशि चक्र में 11th राशि है। देखते हैं क्या ये रेट्रोगेशन क्या इफेक्ट ला रहा है। एक तो है कुंभ राशि का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी ये वर्कलोड ये एक खुशी के टाइम में सिर्फ वर्कलोड ज़्यादा है आपके, और कुछ नहीं। बाकी जैसा सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है वही चलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके लग्नेश, जो कुंभ राशि के जो लग्नेश है उसी राशि में है, तो उतने डरने की कोई बात नहीं है। चले आते हैं राशि चक्र के 12वां राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के लिए रेट्रोगेशन क्या लेके आ रहा है। तो मीन राशि में ऑलरेडी जो स्वामी है वो टॉरस में है और सैटर्न उनकी 12th हाउस में है। तो यानी कि हेल्थ इश्यू थोड़ी दिखाई दे रही है, हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अब अवॉइड करें, बाहर खाना बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। और ये टाइम आपके लिए गुड टाइम नहीं है कहीं पे इन्वेस्ट करने की। तो थोड़ा कहीं पे अगर इन्वेस्ट करना पड़े या अगर किसी को पैसे देना है तो थोड़ा ठहर जाए, कुछ दिनों के बाद दे। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली से भी बांटें कि मैं हर एक राशि के बारे में इतना डिटेल आपको सबको बोल रही हूँ। ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम है कि कोई इंसान है, लाइफ में प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, मुझे कॉल करें, बुक करें, अपॉइंटमेंट लेके चले आइए। नमस्कार।